सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी एक बिगनर आर्टिस्ट हैं और सोच रहे हैं कुछ स्केचिंग टूल्स लेने की जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि क्या लें, कैसे लें, कहाँ से लें, तो इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक स्केचिंग टूल्स का रिव्यू आपके साथ करने वाला हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हम पार्ट बाई पार्ट सारे टूल्स देखने वाले हैं एक बिगनर्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर सीट की। तो हमारे मार्केट में बहुत तरह की आपको पेपर सीट्स मिल जाएंगी, बहुत तरह की स्केचिंग बुक मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक बिगिनर हैं तो वो महंगी और एक्सपेंसिव स्केच बुक्स और पेपर ना ही परचेज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप कुछ प्रिंटेड पेपर, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिंटेड पेपर यूज़ कीजिए, जो हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, फ़ोटोकॉपी के लिए यूज़ करते हैं, आप वो प्रिंट पेपर यूज़ कीजिए। तो मार्केट में अलग-अलग तरह के प्रिंटेड पेपर आते हैं जो 70 जीएसएम से 100 जीएसएम तक आते हैं। तो 100 वाला थोड़ा मोटा होता है, क्वालिटी में अच्छा होता है, तो आप वो भी मैं आपको प्रेफ़र करूँगा। पर आप अपने हिसाब से, आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने खरीदा ये 100 जीएसएम का वाइट सुपर बॉन्ड पेपर, जो मुझे 100 रुपीज़ के 100 पड़े, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी तरह के प्रिंटेड पेपर ले लीजिए, जो आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये भी नहीं परचेज़ करना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की, ये जिसे हम नोटबुक की तरह यूज़ करते हैं 10th 12th क्लास में, आप उस तरह से कर सकते हो। देखो, मैंने इसी तरह का यूज़ किया था जब मैं बिगिनर स्टार्ट किया था। मैंने अपनी बिगिनर जर्नी स्टार्ट की थी और मैं अभी भी बिगिनर जर्नी पर हूँ, पर आप इस तरह से ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट आती है पेंसिल्स। तो पेंसिल्स भी अलग-अलग तरह की आती हैं। जैसे नंबर 1 पे होती है ग्रेफ़ाइट पेंसिल। तो ग्रेफ़ाइट पेंसिल में क्या होता है कि जो 2B से स्टार्ट होती हैं, 2B, 4B, 6B एंड 12B तक आती हैं, जो अलग-अलग कलर में होती हैं। 2B थोड़ी सी हल्की होती है एंड 4B उससे डार्क, 8B उससे डार्क, 6B उससे डार्क, ऐसे 12B तक ये चली जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो एक बेसिक तरीका है। और वरना आप बिगिनर हैं तो आप एक नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएशन करते हैं तो आप ज़रूर इनका यूज़ कीजिए, क्योंकि इनके बिना एक स्केच सच में अधूरा रहता है। तो आप ज़रूर इनका यूज़ कीजिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ग्रेफ़ाइट पेंसिल का पूरा पैकेट आता है। ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा, पूरा 50 रुपीज़ का पड़ा, जिसमें मुझे ये 6 पेंसिल्स मिली हैं। तो ये सो माई नेक्स्ट आती है चारकोल पेंसिल। तो कोई भी स्केच चारकोल पेंसिल के बिना अधूरी होती है। अगर आपने चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं की तो कोई स्केच नहीं लगती है। तो ये भी मुझे 50 रुपीज़ की 3 पेंसिल पड़ी हैं, जिसमें भी अलग-अलग साइज़ हैं। ये सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। तो ये भी चारकोल पेंसिल बहुत ज़रूरी है, जो एक बिगिनर के पास होनी चाहिए, जो इसके बिना क्या लगता है कि हम कोई स्केच बना ही नहीं रहे, ठीक है। तो क्या, उसके बाद आती है मैकेनिकल पेंसिल। तो देखो, मैं तो कहूँगा कि आप एक बिगिनर हैं तो मैकेनिकल पेंसिल ना ही लो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही महंगी मैकेनिकल पेंसिल आती हैं। मैंने ये मैकेनिकल पेंसिल मंगाई जो मुझे 50 रुपीज़ की, 15 रुपए की पड़ी। इतनी सस्ती पड़ी और मुझ पे रहा नहीं गया, तो मैंने ये ले ली। ये इस तरह से यूज़ होती है, इसमें मैं यूज़ करता हूँ। और ये देखते हैं इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो इसे अच्छी सी स्केच बनाने के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देनी है, तो मैं आपको अपनी स्केचिंग में, तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ मुझे ये बहुत सारी इसकी ग्रेफ़ाइट भी मिली हैं, जो काफ़ी हैं, जो लगभग बहुत सारी हैं। तो इसके ख़त्म होने के बाद हम इसमें ग्रेफ़ाइट डाल के इसे और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे 15 रुपए की पड़ी। इसका साइज़ है 0.7 mm, जो बहुत पतली होती है एक्चुअल में। सो नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग टूल्स। तो मैंने ये ब्लेंडिंग ब्रश मँगाए, जो ये भी मुझे 50 रुपीज़ के पड़े, 50 रुपए के पड़े। और इसमें उन्होंने मुझे 5 ब्रश अवेलेबल हुए, जैसे आप बहुत अच्छे से किसी स्केच को ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि स्केच ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप स्केच ब्लेंड नहीं करोगे तब तक स्केच बढ़िया भी नहीं लगता है। तो ये 5 ब्रश मुझे मिले, जो अलग-अलग साइज़ के हैं। आप देख सकते हो, ये अलग-अलग साइज़ के ये ब्रश हैं। ये बड़ी एरिया के लिए है, ये उससे ज़्यादा एरिया के लिए, ये सबसे छोटा बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के लिए है, जिससे आप डिटेलिंग को आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ये 50 रुपीज़ भी मत खर्च करो। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। इवन कॉटन का यूज़ आप बहुत ही
जब आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप 10th-12th में थे, तो कोई भी स्केच या आर्ट को ब्लेंड करने के लिए हम ऑफ कोर्स कभी अपनी उँगली का यूज़ करते थे, कभी कॉटन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी आप वो रूल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी आप एक बिगिनर हैं और कहीं न कहीं जो बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, वो भी इन्हीं नॉर्मल चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा-सा अजीब लगे, तो आप थोड़ा-सा कॉटन लेके इस तरह से, जिस तरह से आप ये ईयरबड्स भी बना सकते हैं। वैसे ईयरबड्स ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, तो आप यहाँ इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली आप टूर अप कर सकते हैं। इसका साइज़ आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें तो, ठीक है? पतला कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं, जो आप जिस हिसाब से आपको नीड हो, ठीक है? उसके बाद आते हैं ब्लेंडिंग इंस्टम्प्स, ठीक है? देखो ब्लेंडिंग इंस्टम्प बहुत देखो महँगे भी आते हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके के आते हैं। तो अभी आप एक बिगिनर हैं और मैंने आपको कहा ये सब चीज़ मैं आपको एक बजट में दिलाने वाला हूँ, तो मैं तो कहूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प अभी आप अवॉइड कर दीजिए, अभी आप मत लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ब्लेंडिंग स्टम्प लगभग आते हैं, अलग-अलग साइज़ का आता है, 1 से लेके 6 तक आता है, जो बहुत ईज़ी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है कि ड्राइंग टेबल। तो देखो अगर आप बजट में रखना चाहते हैं, अभी आप एक बिगिनर हैं, तो मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये जो मेज़, ये मैंने लगभग 300 रुपीज़ की परचेज़ की है, जो ईज़ी आपको बहुत ही ईज़ी अवेलेबल ऑनलाइन भी परचेज़ हो जाएगी, वरना आप अपनी लोकल एरिया में इसका प्राइस चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मुझे 300 की पड़ी। इसका क्या होता है कि आप इसे कहीं भी उठा के इधर-उधर ले जा सकते हैं एंड इसके ऊपर देखिए ये इसके जो होल्डर हैं और ये होल्डर आप इसे होल्ड करके एंड मैं आपको दिखा दूँ, आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा नीचे होता है, इसका एरिया कितना ईज़ी है, जो आप इसे अपने पैरों के ऊपर रख सकते हो और ईज़ी कोई स्केच ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी मन में आ रहा है कि आप ये वीडियो बना रहे हो, आपने अपना फेस नहीं दिखाया, तो कुछ नहीं, बस खुद को एक टारगेट दिया है, इस चैनल को एक टारगेट दिया है, ऑडियंस को एक टारगेट दिया है कि जब तक मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक मैं अपना फेस रिवील नहीं करने वाला। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुई तो ज़रूर करूँगा, पर तब तक के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो मैं वैसे इन्फॉर्मेशन की वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर्स रहा हूँ और मैंने क्या किया है कि मैंने भी ये स्टेज फेस की है जहाँ पे आप हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को आपके साथ शेयर किया जाए, आपकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम कम की जाए, क्योंकि इस चीज़ में क्या है, मतलब घरवाले भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो मेरा तो यही मानना है कि आप स्टार्ट कीजिए, जो ज़रूरत हो आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, मैं उस तरह से वीडियो बना के आपकी हेल्प करूँगा। और मैंने कुछ स्केचेस बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने वीडियो में वैसे डाल दिए हैं, ये मैंने कुछ स्केचेस बनाए हैं इसी पे, जो मेरी प्रैक्टिस की लाइफ रही है। और मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट रहा है। एंड तो ये भी रहा है, जिसने भी देखा, किसी ने कहा कि ये स्टिकर लगा दिया यार, रियल है। तो बस ये छोटी-सी रहा है और अभी भी मैं एक बिगिनर जर्नी में हूँ। तो वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं स्केचेस वीडियो में। तब तक के लिए ट्रस्ट बनाए रखिए। बाय-बाय और अपना थोड़ा ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठ के उन्हें स्केच करना पड़ता है और पसीना भी आ जाता है हाथों पे, जो हमें अपने पेपर पे, स्केच पे ध्यान से रखना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस ख्याल रखिए और मोटिवेशन बनाए रखिए। इसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय-बाय।